सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड होगा इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का क्या मतलब है, इसे जानने से पहले इस एग्जाम्पल को देखो ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर ये कह रही है कि उसका इम्पल्सिव स्वभाव उसे नियमित रूप से मुश्किलों में डाल देता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, यहाँ पर किसी लड़के के बारे में कह रही है कि उसका इम्पल्सिव स्वभाव उसे नियमित रूप से मुश्किलों में डाल देता है। सो फ्रेंड्स, इम्पल्सिव का मतलब होता है जब कोई बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के काम करता है। कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एक्शन ले रहा है बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग में। इसके चक्कर में क्या होता है कि इंसान मुश्किलों में घिर जाता है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि हिज इम्पल्सिव टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव, हिज इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब कैसा स्वभाव, बिना कुछ सोचे समझे काम करने वाला स्वभाव। कह रही है कि हिज इम्पल्सिव टेम्परामेंट रेगुलरली गोट हिम इनटू डिफिकल्टीज। तो आप समझ गए ना इम्पल्सिव का क्या मतलब होता है, जब कोई बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के काम करता है। इसलिए बोल रही है कि हिज इम्पल्सिव टेम्परामेंट रेगुलरली गोट हिम इनटू डिफिकल्टीज, यानी उसका इम्पल्सिव स्वभाव से नियमित रूप से मुश्किलों में डाल देता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अपने लड़के से कह रही है, इसका लड़का ऐसा है जो बिना कुछ सोचे समझे काम करता है, बिना किसी प्लानिंग के काम करता है। तो उससे कह रही है कि ज़्यादा इम्पल्सिव मत बनो, डोंट बी सो इम्पल्सिव, डोंट बी सो इम्पल्सिव मतलब ऐसे मत बनो जो बिना सोचे समझे काम करें। डोंट बी सो इम्पल्सिव, थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले सोचो। डोंट बी सो इम्पल्सिव, थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग, यानी ज़्यादा इम्पल्सिव मत बनो, कुछ भी करने से पहले सोचो। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। इसको एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें अपने समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिंपली बोलना चाह रहा है कि हमारे समाज में सबसे कमजोर लोग हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। वी शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हमें अपने समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। कमज़ोर मतलब वल्नरेबल। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि बूढ़े लोग हमारे समाज के विशेष रूप से कमज़ोर सदस्य हैं। तो बता रहा है कि हमारे समाज में कमज़ोर सदस्य कौन है, तो कह रहा है कि बूढ़े लोग हमारे समाज के विशेष रूप से कमज़ोर सदस्य हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी, यानी बूढ़े लोग हमारे समाज के विशेष रूप से कमज़ोर सदस्य हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि सबसे कमज़ोर लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि किसी को बीमारी है उसे वैक्सीन दी जाएगी। तो कह रही है कि जो सबसे कमज़ोर है, मतलब जो ऐसे हैं जिनको बीमारी सबसे पहले लग जाए, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी जो कमज़ोर हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ वैक्सीन विल बी फर्स्ट गिवन द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। A vaccine will be first given the most vulnerable people, यानी सबसे कमज़ोर लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाएं, ऐसे पदार्थ जो नशीले हैं, जिन्हें लेने के बाद नींद आए, नशा हो, उसे बोलते हैं नारकोटिक्स। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ के सेवन से उसकी मौत हो गई। तो किसी ने ऐसे नशीले पदार्थ यानी नशीली दवाएं इतनी ज़्यादा ले ली कि उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि ही डाइड फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ नारकोटिक्स। ही डाइड फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मतलब नशीले पदार्थ। तो कह रहा है कि अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ के सेवन से उसकी मौत हो गई। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि उसे नशीले पदार्थ के व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर ट्रेडिंग इन नारकोटिक्स। ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर ट्रेडिंग इन नारकोटिक्स, यानी उसे नशीले पदार्थ के व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो ध्यान रखना, नशीले पदार्थ क्या बोलते हैं हम उसके लिए इंग्लिश में, नारकोटिक्स। तो नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि तुम किसी शहर में रहते हो तो आजकल कार अति आवश्यक है, यानी कि अगर तुम शहर में रह रहे हो तो तुम्हारे पास कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ कार इज़ इंडिस्पेंसिबल नाउ डेज इफ़ यू लिव इन अ सिटी। अ कार इज़ इंडिस्पेंसिबल नाउ डेज इफ़ यू लिव इन अ सिटी, यानी अगर तुम शहर में रहते हो तो कार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये कह रही है कि हवा, खाना और पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऐसा है जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इसीलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिस्पेंसिबल का। तो कह रही है कि एयर, फूड एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ।
एयर, फूड एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ, यानी हवा, खाना, पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, यानी जिसके बिना काम नहीं चलेगा, इतना ज़रूरी बन गया है। तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे इंडिस्पेंसिबल का। तो इंग्लिश होगी मोबाइल फ़ोन हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मोबाइल फ़ोन हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कोई भी चीज़ जिसके बिना काम ना चले वो कितनी ज़रूरी हो जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिस्पेंसिबल वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रही है कि ये छोटा स्कर्ट फॉर्मल पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो किसी फॉर्मल पार्टी में जा रही है तो उसकी दोस्त कह रही है कि ये छोटा स्कर्ट मत पहनो, इस फॉर्मल पार्टी के लिए ठीक नहीं है, अनुपयुक्त है, यानी ठीक नहीं है, अनुपयुक्त। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनअप्रोप्रिएट का। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस शॉर्ट स्कर्ट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल पार्टी। दिस शॉर्ट स्कर्ट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल पार्टी, यानी छोटा स्कर्ट फॉर्मल पार्टी के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि ये मूवी बच्चों के लिए ठीक नहीं, यानी बच्चों के लिए सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस मूवी इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन। दिस मूवी इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, यानी ये मूवी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नेवरदलेस। ये तो मैंने कई बार बताया है। देखो पहले इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर ही कह रहा है कि वो अक्सर मुझसे बदतमीजी से पेश आती है। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो अक्सर मुझसे बदतमीजी से पेश आती है, फिर भी। तो यहाँ पर जो फिर भी है इसके लिए हम यूज़ करते हैं नेवरदलेस का। तो कह रहा है कि वो अक्सर मुझसे बदतमीजी से पेश आती है, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ ऑफन रूड टू मी। शी इज़ ऑफन रूड टू मी, यानी वो अक्सर मुझसे रूड रहती है, बदतमीजी से पेश आती है, बट आई लाइक हर नेवरदलेस, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। जैसे कि यहाँ पर फ़ोन पे किससे बात कर रही है, कह रही है कि तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आता उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनिमिटी ही हैज़ विद मी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनिमिटी ही हैज़ विद मी, यानी मुझे समझ नहीं आता उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनिमिटी ही हैज़ विद मी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेंटिंग ये तो उल्टी है, तो ये पेंटिंग को देख के कह रहा है कि ये पेंटिंग ये तो उल्टी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस पेंटिंग इट्स अपसाइड डाउन। दिस पेंटिंग इट्स अपसाइड डाउन, यानी ये पेंटिंग ये तो उल्टी है। यहाँ पर इससे कह रही है कि कपड़ों को उल्टा लटका दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे हैंग अप द क्लॉथ्स अपसाइड डाउन। हैंग अप द क्लॉथ्स अपसाइड डाउन, यानी कपड़ों को उल्टा लटका दो। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है लगातार बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मैंने पहले भी यूज़ किया है, पिछली वीडियो में बताया है। इंसेसेंट मतलब लगातार। कह रही है कि इंसेसेंट रेन कॉज्ड फ्लड लाइक सिचुएशन हियर। इंसेसेंट रेन कॉज्ड फ्लड लाइक सिचुएशन हियर, यानी लगातार बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो जितने भी वर्ड मैंने यूज़ किए हैं मैं आगे भी करूँगा ताकि आप भूल ना पाओ। यहाँ पर ही कह रहा है कि तुम्हारी लड़की ने उसमें क्या देख लिया, वो उससे क्यों शादी करना चाहती है। तो यहाँ पर किसी के बारे में पूछ रहा है कि उस लड़के में तुम्हारी लड़की ने क्या देख लिया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इन का। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड योर डॉटर सी इन हिम। सी इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। व्हाट डिड योर डॉटर सी इन हिम, यानी तुम्हारी लड़की ने उसमें क्या देख लिया। वाई डज शी वॉन्ट टू मैरी हिम, वो उससे शादी क्यों करना चाहती है। वाई डज शी वॉन्ट टू मैरी हिम। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने मैंने वर्ड यूज़ किए हैं मैं आगे भी करता रहूँगा, ताकि जब ये बार बार यूज़ होंगे ना तब जाकर आप इनका यूज़ कर पाओगे। एक बार में आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन बार बार ये नए एग्जाम्पल के साथ ही वर्ड यूज़ करता रहूँगा मैं। इसलिए आपको ये वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी अगर आप सच में अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। जब आप इंग्लिश बोलो तो लोग देखें सुने तुम्हारी इंग्लिश को अच्छे से। तो इसके लिए आपको सिंपल भी और एडवांस लेवल इंग्लिश भी दोनों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।